राम राम। जीवन में हो सकता है आपकी कोई समस्या लंबे समय से चलती आ रही हो। शायद ये वीडियो उस समस्या का हल कर दे। तो ये वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। मानव जीवन में हर छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। लेकिन हम कई चीजों के बारे में विचार नहीं करते। अगर जीवन में है, घर में है, ऐसे ही पड़ी है, पड़ी रहने देते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा जो एक ताले से जुड़ी हुई है। तो ये 2 से 3 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। एक जातक था, मेरे पास पत्रिका दिखा रहा था। छोटी सी समस्या थी, इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, हल होने का नाम नहीं ले रही थी। राहु से जुड़ी हुई थी, कई तरह के उपाय करवा लिए, सब कुछ मैनेज कर लिया, राहु की सारी ऊर्जा को संतुलित कर लिया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई थी। जो काम वो जातक करना चाह रहा था, 99 के फेर में फंसा था, 99 पे जाकर फिर वापस। वो भी परेशान, मैं भी परेशान कि दिक्कत है कहां। आखिर में मैंने कुछ समय लिया, उससे सोचा और उससे एक बात पूछी जो उसके पत्रिका के अनुसार मुझे दिखाई दी। आखिर में जब माथापच्ची काफ़ी हो गई तो मैंने ये वीडियो आपके लिए इसीलिए लेके आया हूँ कि आप कई बार किसी ज्योतिषी को पत्रिका दिखाते हैं या मुझे दिखाते हैं, किसी से भी आप परामर्श लेते हैं, आप हल करने की कोशिश करते हैं, हल होता नहीं। इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं, उनमें से ही एक कारण आपको बता रहा हूं। आप अपने घर से बाहर जाते हैं, ताला लगा देते हैं, है ना? तो आपको क्या महसूस होता है कि अब मेरा घर सुरक्षित है, कोई भी इसके अंदर एंटर नहीं होगा। यानी कि जो भी चीज है वो आपने लॉक कर दी, उसमें एक बाधा उत्पन्न कर दी कि अब मेरे घर में कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा, मैं लॉक करके आया हूं। इसी तरह सोचते हैं ना। एक्चुअल में अगर हम उस बात को समझे तो वो एक बाधा है। यानी कि अगर चोर आपके घर में आए ना, चोरी करने की कोशिश करे, तो आपके घर के अंदर जाने के लिए उसे एक बाधा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हो सकता है ताला एक हो या 10 किस्म के हो, तो वो तोड़ेगा तो ही अंदर घुसेगा ना, तो वो बाधा आ गई ना उसके आगे। हो सकता है वो बीच में ही प्रयास करना छोड़ दे। इसी तरह से जब किसी व्यक्ति के घर में बेवजह ताले पड़े हों, खास तौर पर बंद ताले पड़े हों, तो जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि बंद ताला बाधा का कारक है, बाधा, रुकावट। और अगर कुछ ताले ऐसे पड़े हों जिनकी चाबियां ही ना हो, मतलब कि ताला तो है, बाधा तो है, लेकिन बाधा को दूर करने की जो चीज है, चाबी वही नहीं है आपके पास। यानी कि वो आइडिया, वो दिमाग, वो सोल्यूशन आपके पास नहीं है। तो ऐसी ही कुछ एक चीजें आपके घरों में एकत्रित हो जाती हैं तालों के रूप में। कोई बंद पड़े हैं, किन्हीं की चाबियां ही नहीं है, तो ये ताले आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे? बाधा देंगे, मुश्किल पैदा करेंगे, रुकावट लेके आएंगे। तो ये बात मैंने आपको लॉजिक के साथ समझाई है। इसी तरह से उस व्यक्ति की बाधा दूर हुई। उस व्यक्ति के घर में जिसकी बाधा दूर नहीं ना हो रही थी, वो काम नहीं बन रहा था, यही सेम चीज उसके घर से निकली। 6 ताले निकले जिनकी चाबियां नहीं थी, 3 ताले निकले जो बंद पड़े थे, बंद ताले खुलवाए, जिनकी चाबियां नहीं थी वो फिकवाए। और उसको बोला कि जो बंद ताले थे पड़े हुए वो जंगाल खा गए होंगे, उनमें तेल दो, उनको अच्छी तरह से चलता करो। जैसा ही उसने ये काम किया, मैं कहता हूं 1 दिन लगा सिर्फ उसकी उस समस्या का निदान होने में। अपने आप उस समस्या का निदान हो गया। तो कहने का यह मतलब है कि आपके घर में भी अगर ऐसे ताले हैं जिनकी चाबियां नहीं हैं या बंद पड़े हुए हैं, इस्तेमाल में नहीं है, तो उतने ही ताले रखो जितने इस्तेमाल में है। फालतू रख के क्या करोगे? क्यों इकट्ठा करना है ना? और जिनकी चाबियां नहीं है वो फेंक दो, कबाड़ में निकाल दो तुरंत। हो सकता है आपका सालों से अटका हुआ काम ये काम करते सार ही हो जाए। तो बस यही जानकारी देनी थी। जो अनुभव हमारे प्रैक्टिकल तैयार होते हैं, जिन चीजों को महसूस करते हैं, लोगों को लाभ मिलता है, वही चीजें झट से आपकी तरफ हम पहुंचा देते हैं। तो ऐसी कोई समस्या अगर आपको आपके जीवन में नजर आ रही है ना, तो सबसे पहले ढूंढिए कहीं आपके घर में बंद ताले तो नहीं पड़े, ऐसा कुछ तो नहीं है, या जिनकी चाबियां नहीं है। उनको सुधार करें, माता रानी की कृपा से आपको लाभ होगा इस वीडियो में दी गई जानकारी का। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।